दोस्तों, स्वागत है आप सबका थाईलैंड की सबसे पवित्र एवं पावन नगरी पटाया में। कई लोगों का सपना होता है यहाँ आने का, हमारा भी था। पत्नी का आशीर्वाद लेकर हम भी यहाँ आ गए। खैर, हमारा उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है। हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की तलाश में, और बाकी जो कुछ भी हमारे कैमरे की नज़र से दिखेगा वो तो आप देख ही लोगे। तो डोर टू रोम का दरवाजा खुल चुका है और अगले कुछ दिनों तक हम छानेंगे पटाया की गलियां। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं पटाया अध्याय। तो इस बार हमें होटल मिला है बॉयज टाउन में। इसे यहाँ का गे विलेज भी कहते हैं। तो देखते हैं शाम तक क्या सीन है यहाँ का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रूम टूर देके कुछ खाने पीने निकलते हैं। बहुत भूख लग रही है। रूम ठीक है, 2 लोगों के हिसाब से बढ़िया है। पानी की बॉटल्स है, कॉफ़ी है, टीवी है जो कि हम लोग देखते नहीं हैं क्योंकि हम लोग घूमते हैं। रूम छोटा सा है बट नीट एंड क्लीन। हाँ, बेड ज़रूर छोटा सा है, तो 2 लोगों का थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसमें। एक सेफ, छोटा सा बाथरूम, साफ सुथरा, गुड, नाइस एंड shower area. So it's okay. Nice and clean room. बैठे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट पे कुछ खाने। थोड़ी बहुत भूख लगी है। वैसे हमने मंगाया है वड़ा पाव। बहुत दिनों से खाने का मन था, देखते हैं कैसा है। तो भाई वड़ा पाव का स्वाद तो नहीं बढ़िया लगा, तो अब हम लोग आ गए हैं। ये केरला कैफ़े है, तो एक मसाला डोसा ऑर्डर किया। तो डोसा मंगाया है। डोसा जो है खाएंगे तो भाई जी हाथ से क्रिस्पी करारा डोसा। सही बात बताएं तो यहाँ के हिसाब से डोसा टेस्टी है, तो टेस्टी ही कहेंगे। बढ़िया लगा। ये है पटाया की काशी चाट, जहाँ अभी हमने वड़ा पाव खाया था, जो कि बड़ा ही वाहियात था। अभी हम निकले हैं आपको दिन में पटाया के नज़ारे दिखाने, और अभी हम जा रहे हैं सोय 6 की ओर। क्या सोय 6 के बारे में नहीं पता? कमाल है। फिर तो वीडियो में बने रहो, खुद ही देख लेना। दोपहर का वक्त है और सड़क पे भीड़ भी ज्यादा नहीं है। अब हम आ गए हैं पटाया बीच रोड की ओर। हमारे बाईं तरफ है समंदर, जहाँ के नज़ारे रात होते ही बदल जाते हैं, और दाईं तरफ है शॉप्स, मसाज पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स। फिलहाल गर्मी थोड़ी ज्यादा ही हो गई है, हालांकि शाम से मौसम यहाँ अच्छा हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है यहाँ की वाइब्स। राइट हैंड साइड पे ही काफी सारी बाइक रेंटल्स की शॉप्स हैं, जहां से आप अपनी मनपसंद बाइक या स्कूटी किराए पर ले सकते हैं, जिनकी शुरुआत 500 बात से होती है। अब क्योंकि पटाया में इतने सारे भारतीय आते हैं, तो आपको यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में इंडियन रेस्टोरेंट्स और कैफेज देखने को मिल जाएंगे। हालात तो ये है कि कई बार आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे देश में हैं। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अपने शहर की हौच-पौच से दूर कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आती है। नए नए लोगों से मुलाकात होती है, उनके बारे में जानने का मौका भी मिलता है। ये देखिए, ये छतरी लगी है, बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बियर दारू जो भी पीनी है। एक छोटा सा मार्केट दिख रहा है इधर, चलिए चलते हैं। भांति भांति के लोग भी दिख रहे हैं। अरे गर्मी ने तो पसीने भी छुड़ा दिए और छक्के भी। लगता है ऐसे बॉडी टैन हो जाएगी।
कि शायद उसको महीनों लग जाएंगे सही होने में। तो जिस गली से अभी हम होके आ रहे हैं, तो पूरी की पूरी नेल आर्ट्स और ब्यूटी पार्लर्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से भरी हुई है। समझ रहे हैं ना आप? गजब भैया गजब, बहुत मेकअप करते हैं यहाँ के लोग, लड़कियाँ खास तौर से। अभी हमें पता नहीं हम कहाँ पहुँच चुके हैं, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही अकेले अकेले चलते, इतनी गर्मी। आइए, ये कोई मार्केट है, इसको भी दिखा देते हैं। चलो देखते हैं। कैप्स, हैट्स, ब्लैंकेट्स, पिलोज, टॉवल्स, टी शर्ट्स, वो मेकअप का सामान और भी ना जाने क्या क्या। ओह, चलो इधर भी चलते हैं। नेल आर्ट्स। आप ये जो रंग बिरंगे कपड़ों से सजी हुई टेबल्स देख रहे हो, ये एक्चुअली ओपन एयर ब्यूटी पार्लर या सैलून्स हैं, जहाँ पे औरतें और लड़कियाँ अपना मेकअप करवाने आती हैं। ये देखो, देखा इनके आई लैशेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो भैया गलत मार्केट में आ गए थे, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो अब इससे बाहर निकलते हैं। लो भाई, हम पहुँच गए सोई 6। अब तुम लोग खुद ही देख लो यहाँ के नज़ारे। सोई 6 वैसे तो 12-1 बजे तक खुल जाता है, लेकिन यहाँ की असली वाइब्स आनी शुरू होती है दोपहर 3 बजे से, जो कि चलती है रात तक। मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ के ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी फेयरी लैंड में आ गए हो। देखो भाई, यहाँ का फंडा वॉकिंग स्ट्रीट से काफ़ी अलग है। वॉकिंग स्ट्रीट मुख्यतः रात में ही लाइवली होती है, जबकि सोई 6 में दिन से ही काफ़ी चहल पहल शुरू हो जाती है। वॉकिंग स्ट्रीट में क्लब, लाइव म्यूजिक, एंटरटेनमेंट का मिश्रण है, जबकि सोई 6 सीधे तौर पर बार बेस्ड अडल्ट नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है। इसके बारे में और जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अभी आप इस स्ट्रीट का आनंद लीजिए। वॉकिंग स्ट्रीट से सोई 6 की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जहां तक आप बीच के किनारे टहलते टहलते आराम से आ सकते हैं।
इतना चल चल के हमारे पैरों में दर्द होने लगा था, तो सोचा क्यों ना मसाज करा ली जाए। तो टुक टुक करके हम एक मसाज पार्लर पर आ गए। मसाज कराते वक्त कुछ सवाल मेरे मन में उमड़े, जैसे थाई मसाज का ओरिजिन कब और कैसे हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं से ही पूछा जाए। हालांकि मुझे इनसे कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं हासिल हुआ, लेकिन कुछ और मसाज शॉप्स में पता करने पर हमें कुछ ऐसा मालूम हुआ जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि थाई मसाज की शुरुआत भारत, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, भारत से ही हुई थी। हुआ ना आश्चर्य? मुझे भी बहुत हुआ था। देखो ना, दुनिया की सारी अच्छी चीजों की शुरुआत भारत से ही हुई, लेकिन श्रेय कोई और ले जाता है। खैर, ये तो मजाक की बात थी। वैसे ऐतिहासिक रूप से इसका श्रेय जीवक कुमार भक्ष को दिया जाता है, जो लगभग 2500 साल पहले बुद्ध के समय में भारत के महान चिकित्सक और भगवान बुद्ध के निजी वैद्य माने जाते थे। उन्होंने आयुर्वेद, योग और चिकित्सा विज्ञान को मिलाकर उपचार की एक पद्धति डेवलप करी थी। समय के साथ ये पद्धति भारत से बौद्ध भिक्षुओं के जरिए थाईलैंड पहुंची और वहां स्थानीय संस्कृति, चीनी एक्यूप्रेशर और यौगिक स्ट्रेचिंग से मिलकर थाई मसाज के रूप में विकसित हुई। तो मेरे ख्याल से इतना ज्ञान काफी है। अब होटल चल के थोड़ा आराम करते हैं और फिर निकलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ, क्योंकि वहां के जलवे भी तो आपको दिखाने हैं ना। दोस्तों, स्वागत है आप सबका पटाया की उस सड़क पर जहां रात होते ही लगता है कि किसी ने नॉर्मल मोड बंद करके पार्टी मोड ऑन कर दिया है। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं दुनिया भर में मशहूर वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में। यहाँ पैदल चलना तो मुफ्त, लेकिन इधर उधर देखते देखते आपकी गर्दन और जेब दोनों का एक्सरसाइज होना तय है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ सिर्फ रात में रंग बिरंगी लाइटें और तेज म्यूजिक है, तो जनाब कहानी उससे कहीं पुरानी है। तो बता दें, 1960 के दशक में ये इलाका एक शांत सा मछुआरों का गांव हुआ करता था। फिर वियतनाम वार के दौरान अमेरिकी सैनिक यहाँ आराम करने और छुट्टियां बिताने आने लगे। धीरे धीरे होटल, रेस्टोरेंट्स और मनोरंजन की दुनिया यहाँ बसती गई और देखते ही देखते ये छोटा सा इलाका पूरी दुनिया के नक्शे पर चमकने लगा। आज हालत यह है कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, कोई खाने के लिए, कोई संगीत के लिए, कोई माहौल के लिए, और कुछ लोग तो बस देखने आते हैं कि आखिर इतना हल्ला है किस बात का। इसमें एक कैटेगरी और है, समझने वाले समझ जाएं। और भाई, यहाँ का एक नियम है, चलते रहो देखते रहो। वॉकिंग स्ट्रीट की चमचमाती लाइटों के बीच अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जाता है तो वो है यहाँ की ग्लैमरस और खूबसूरत लड़कियां। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम यहाँ घूमने आए हैं, कुछ कहेंगे कि पार्टी करने आए हैं, और कुछ कहेंगे कि हम तो यहाँ का कल्चर देखने आए हैं। लेकिन उनकी नजरें और गर्दन किस दिशा में घूम रहे हैं ना, वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से आए लोग अलग अलग अंदाज में देखने को मिलेंगे। और हाँ, वॉकिंग स्ट्रीट की एक खास बात यह भी है कि यहाँ सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही नहीं, बल्कि कलाकार, डांसर, म्यूजिशियन और कैबरे परफॉर्मर भी अपनी प्रतिभा से लोगों का मनोरंजन करते हैं। आपको बता दें कि इन प्रतिभाओं के प्रदर्शन के अलावा भी यहाँ अन्य प्रकार की प्रतिभाओं का भी अच्छा प्रदर्शन होता है, जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। हर 10 कदम पर कुछ ऐसा दिख जाता है कि इंसान बोल उठता है, अरे भाई इधर देखूं या उधर। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पटाया की पहचान अगर किसी एक सड़क से है तो वो यही है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कोई जल्दी में नहीं दिखता। सब लोग बस एक ही मिशन पे होते हैं कि आज की रात यादगार बनानी है। और हाँ दोस्तों, यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की संस्कृति मिलेगी और हर इंसान अपनी कहानी लेकर घूम रहा होगा। बस कभी कभी आपको ही लगेगा कि आप हर तरफ भारतीयों से ही ज्यादा घिरे हैं। लगता है कि यह भी मिनी इंडिया बनता जा रहा है। वैसे थाईलैंड अपनी मेहमान नवाजी, मुस्कुराते चेहरों और फैशन के लिए भी मशहूर है। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट जगह है। फेवरेट जगह का मतलब फेवरेट स्पोर्ट। मुझे निशाना लगाना बहुत पसंद है। चलो देखते हैं।
देखते हैं कितने निशाने टारगेट पे लगते हैं। बता दे कि 100 बात के 15 शॉट्स हैं यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। निशाना सही ना लगे तो मजाक मत उड़ाना मेरा। नॉट बैड। निशाना इतना बुरा भी नहीं भाई। क्यों, क्या कहते हो आप? आपको बता दें, रशियन और यूरोपियन क्लब्स के साथ में यहाँ आपको काफी इंडियन क्लब्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहां जाकर आप फुल मस्ती कर सकते हैं। जलवा, नशा और बॉस इनमें से काफी फेमस क्लब्स हैं। लो, जलवा का जलवा देखो, गजब का म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि थक भी गए हैं, भूख भी लगी है और साथ में कल हमें खोलान भी जाना है कोरल आइलैंड की सैर करने। तो निकलते हैं यहाँ से। तब तक आप माहौल का मजा लीजिए, लोगों का सम्मान करिए और यादें बनाइए, और मेरे कैमरे की नजर से वॉकिंग स्ट्रीट का मजा भी लीजिए। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। तो कल रात का सीन आपको दिखाई दिया था वॉकिंग स्ट्रीट का। दिन का भी सीन देख लीजिए, बिल्कुल खाली पड़ी है। तो खैर अभी हम जा रहे हैं खोलान आइलैंड, कोरल आइलैंड के एक टूर के लिए, जो हमने बुक नहीं किया है। वहीं जाके देखते हैं कि क्या है, कैसे बुक करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है। चलिए देखते हैं और आपको बताते भी हैं। अभी इस समय हम लोग 7-Eleven स्टोर पे हैं, और देखिए कॉफ़ी यहाँ पे इस टाइप से पैक्ड होती है, सील्ड। जस्ट टेक योर ग्लास, ओपन इट, और इसके अंदर आपको इसका प्रीमिक्स मिल जाएगा। ये है बढ़िया खुला। ये पता नहीं शुगर है इसमें कि नहीं है। शुगर भी है, बढ़िया मस्त है। ये सब चीज़ें यहाँ की बहुत बढ़िया लगती हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें रेडीमेड। लीजिए, पीजिए और पैसे दीजिए और निकलिए। चलिए चलते। इस समय हम जा रहे हैं खोलान। तो ये यहाँ का एक छोटा सा पियर है, यानी कि जहाँ से आपको बोट्स वगैरह मिलती हैं जाने के लिए। तो देखते हैं कि कितने की टिकट्स है, क्या है। थोड़ा बजट में ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, कोई स्पीड बोट वगैरह से नहीं जाने की बनती है अभी। तो यहाँ का एक फेरी होती है, फेरी चलती है, उसको देखते हैं। ये है खोलान फेरी टिकट्स। तो देखते हैं, टिकट्स लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। मौसम का हाल आप देख ही सकते हैं, कड़क धूप है, कड़क। फेरी की टिकट नहीं मिली, तो हम लोग ने स्पीड बोट कर लिया। ये राउंड ट्रिप है 300 बात पर पर्सन, और वापसी का टाइम है हमारा करीब 3 बजे, जहाँ से हमें बोट पकड़नी है। तो भाई बोट में बैठ गए अब हम लोग, मिलते हैं खोलान में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पटाया सिर्फ नाइट लाइफ के लिए ही मशहूर है, तो ज़रा 20 मिनट की बोट राइड करके खोलान तो आइए, मज़ा आ जाएगी। यहाँ का नीला समंदर और सफ़ेद रेत देखकर आपका मन ज़रूर प्रसन्न हो जाएगा। और ये पहली एंट्री पानी में। पानी बहुत ही साफ़ है यार, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर हियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर हियर। वाह, ये क्या बड़ा। पटाया से लगभग 40 मिनट की फेरी या फिर सिर्फ 15-20 मिनट की स्पीड बोट राइड आपको ले आती है इस खूबसूरत आइलैंड पर, और सामने होता है फिरोजी रंग का समंदर, सफेद मुलायम रेत और ऐसा साफ पानी कि नीचे तक सब साफ दिखाई दे।
वैसे एक मज़ेदार बात बताऊं, नाम है कोरल आइलैंड, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बीच पे तो उतरते ही चारों तरफ रंग बिरंगी कोरल रीफ्स नजर आएंगी, तो ऐसा नहीं है। इस आइलैंड का नाम पुराने समय में इसके आसपास मौजूद कोरल रीफ की वजह से पड़ा था। आज भी कुछ हिस्सों में स्नॉर्कलिंग के दौरान समुद्री जीवन और कुछ कोरल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह इसकी खूबसूरत बीच लाइफ और क्रिस्टल क्लियर पानी। तो अगर आप पहली बार पटाया आए हैं तो कोलान को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए, क्योंकि पटाया की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी नाइट लाइफ में नहीं है, बल्कि इस शांत और खूबसूरत द्वीप में भी छुपी हुई है। यहाँ तो वही गाना एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो। तो अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, चलते हैं, बाय। ट्रिपलिंग इन